नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के बनने के बाद फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सभी डीएम और एसएसपी को पटना तलब किया था और सभी के साथ जो बैठक है वो किया है। बीते दिनों आप देखिएगा 2 दिनों से लगातार बिहार में एनकाउंटर जो है वो भी देखने को मिला। अभी हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पतुषा सर दोनों चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद फुल एक्शन मोड में? देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक्शन में हैं। बिल्कुल वो कानून व्यवस्था को लेकर और विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि सम्राट चौधरी को खुली चुनौती अपराधी दे रहे हैं और कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो आपने देखा ही कि सुल्तानगंज में जो हुआ, किस तरह से सरकारी दफ्तर में घुसकर एक अधिकारी को गोली मार दिया गया। तो लेकिन उसका जवाब दिया सम्राट चौधरी ने। उस अपराधी ने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। इनकाउंटर में उसको पुलिस ने उड़ा दिया। तो मैसेज दिया कि तुम मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब अब लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा नहीं चलेगा, सीधे यहाँ मारेंगे या यहाँ मारेंगे। और मारा। लेकिन फिर भी सिवान से खबर आ गई कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या हो गई और उस मामले में भी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, अभी विधानसभा के क्षेत्र में है, विधानसभा में है हम लोग, किस तरह का माहौल है। और सम्राट चौधरी यहाँ पर अब आ रहे हैं बाहर। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बहुत एक्शन में हैं, लगातार हम देख रहे हैं। और राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, पार्टी की बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, कैबिनेट के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो आज तो विधान परिषद की एक सीट जो खाली हुई है मंगल पांडे की, उसी पर चुनाव का नामांकन होना है। इसीलिए सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सम्राट चौधरी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी विधानसभा के गेट पर देखिए पोर्टिको में खड़े हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी हैं। तो विजय चौधरी डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी की जोड़ी हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी दोनों देखिए विक्ट्री के साइन दिखा रहे हैं लोग। तो नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और तमाम संजय झा भी हैं। तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सम्राट की चुनौतियों पर। तो उनके लिए चुनौती अपराध तो हैं ही। और नीतीश कुमार ने जो लंबी लाइन खींची है विकास को लेकर, उससे लंबी लाइन खींचने की भी चुनौती बड़ी है। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि पोर्टिको में किस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम विजय चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, राजू तिवारी हैं, श्रवण कुमार, तमाम जेडीयू की जो नेता है वो है। लेकिन सम्राट चौधरी पर सर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से 2 कैबिनेट की बैठक हुई है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, पहले कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मोहर लगी। को दिखा दीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार यही हैं जिनको उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है विधान परिषद के लिए। और पूरी बीजेपी जेडीयू के टीम खड़ी है उनके पीछे। तो सम्राट चौधरी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं उम्मीदवार के साथ। तो ये तस्वीर बहुत दुर्लभ है। लेकिन आपने ठीक कहा कि सम्राट चौधरी की चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई हैं। एक इनकाउंटर तो हुआ, लेकिन फिर सिवान में एक बीजेपी के नेता के रिश्तेदार की हत्या हो गई और वहाँ भी सम्राट की पुलिस ने तुरंत इनकाउंटर किया और उस इनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ है। तो अपराधी चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी ये संदेश दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और मार रही है पुलिस। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतेंगे। सर, ये चर्चाएं चल रही है कि जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल कहा जा रहा था, सम्राट चौधरी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, जिस तरीके से कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी, तमाम चीज़ों को लेकर। तो उसको अब यूपी से देखिए, सम्राट चौधरी को एक साथ कई फ्रंट को साधना है। एक तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं,
तो हिंदुत्व और सनातन धर्म को ध्यान में रखकर ही विकास की पटरी पर बिहार को आगे बढ़ाना है। और नीतीश कुमार सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कभी अपना समझौता कर नहीं सकते। बीजेपी के साथ इतने दिनों तक सरकार चलाई लेकिन कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। तो सम्राट चौधरी को हिंदुत्व सनातन धर्म के प्रति लगाव भी दिखाते रहना है, उस रास्ते पर भी आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सेकुलर क्रेडेंशियल वाला जो विचारधारा है उसको भी चोट नहीं पहुंचानी है। और तीसरी बड़ी चुनौती है कि अपराध से लड़ना है, क्योंकि अपराध बढ़ा है। और उससे भी बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, बिहार को अलग पहचान दी, ठीक है ना, विकास की रफ्तार बहुत तेज की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर है। तो सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। सम्राट चौधरी ने अगर अपराध पर लगाम लगा दिया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया, तो उनकी एक अलग पहचान बन सकती है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार के लाइन को पार करना। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री के नामों की जब चर्चा थी तो ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आरएसएस के नहीं है, उससे पिछड़ जा रहे हैं, हिंदूवादी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार बीते दिनों में देखा होगा कि इस तरीके से पटना की पटन देवी, जल्ला हनुमान जी में जितने भी मंदिर हैं पटना में, पटना के अलावा भी देवघर हो गया या फिर किसी भी क्षेत्र में मंदिर लगातार जा रहे हैं। देखिए, जो सवाल उठाया जा रहा था कि भाई मूल भाजपाई नहीं है, उनकी विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती है, लेकिन सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सनातन धर्म के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते रहे हैं। पगड़ी बांधना, नीतीश कुमार को खुली चुनौती देना, और फिर मुख्यमंत्री बनने के पहले मंदिर जाना, माथा टेकना, फिर सीएम की कुर्सी संभालते ही मंदिरों में घूमना, वो तो संकेत दे रहे हैं और अपने विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं कि भाई ये सनातन धर्म और हिंदुत्व के परचम को भी लहराएंगे, साथ ही विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। मतलब सम्राट चौधरी जो है हिंदुत्व के साथ साथ जो विकास का एजेंडा है, माने दोनों को एक पटरी पर दौड़ाना चाहते हैं। हिंदुत्व और रफ्तार, विकास की रफ्तार, दोनों ट्रेनों को एक पटरी पर दौड़ाना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी मिल गई तो बड़े नेता हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर थे। अभी हम बिहार विधानमंडल में मौजूद है और जिस तरीके से आज जो सीट खाली हुई है, बीजेपी का एमएलसी सीट था जिससे मंगल पांडे विधान परिषद सदस्य थे, उस सीट पर बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को लाया है, वो प्रत्याशी के नाम का नाम सामने आने के बाद भी लोग जो है वो चौंक गए, क्योंकि कई नामों की चर्चा थी जो इनको विधान परिषद जो है वो भेजा जा सकता था। लेकिन जो नाम सामने आया है, उस प्रत्याशी ने आज अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे और बीजेपी और जेडीयू तमाम जो एनडीए घटक दल हैं, सभी के दिग्गज जो नेता हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद थे। धन्यवाद।